पिछले क्लास में मैंने स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था, जो कि कर्व्ड मिरर का एक टाइप है। देखो, कर्व्ड मिरर ना जो होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, प्लेन नहीं रहेगा, समझ में आया। लेकिन स्फेरिकल मिरर ना उसका एक टाइप है, और जिसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। क्लियर? तो मैंने कुछ पिछले क्लास में बताया था कि स्फेरिकल मिरर को हम कैसे बनाते हैं। हम फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक जैसे गुब्बारा होता है ना, सेम उसी टाइप का। ठीक है, अगर हम देखेंगे गुब्बारा देखेंगे तो एकदम से गोल होता है। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक का गेंद देखेंगे तो वो क्या होगा, एकदम से स्फेरिकल होता है, और उसके अंदर में क्या होता है, खाली रहता है। ठीक है, जो प्लास्टिक नॉर्मली जो गेंद मार्केट में मिलता है 10 रुपये 5 रुपये का, वो क्या होता है, अंदर से खाली रहता है। अगर हम इसी चीज को कहें कि अगर वो प्लास्टिक का ना बन के वो क्या किस चीज का बने, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बने। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बनेगा तो उसका शेप कैसा होगा, इस तरीके का उसका शेप होगा। समझे, इस तरीके का उसका शेप होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ना कि उसको ना काट देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर है किस चीज का है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का है। और उसको ना जैसे खरबूज को हम ऐसे काटते हैं ना, खरबूज को, एक खरबूज है और उसको हम ऐसे काट दिए हैं। ठीक है, तलवार, निंजा वाला कोई गेम खेले हो ना, निंजा फ्रूट वाला एक गेम आता है, उसमें क्या होता है, ऐसे तलवार उलवार से ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं, उंगली से ऐसे ऐसे करते रहोगे तो वो क्या होता है, फ्रूट ऐसे ऊपर जाता है, वो जैसे ही कट करोगे तो वो कट जाता है। तो समझ लो जैसे तरबूज है ना, उसको हम ऐसे काट रहे हैं। तो काटने के लिए हम कैसे कैसे काट सकते हैं काटने के लिए हम कई तरीके से काट सकते हैं। एकदम हम बीच से काट सकते हैं। ठीक है, एकदम बीच से हम काट सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से भी ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ से भी ऐसे काट सकते हैं। ठीक, अब काटने के बाद से जैसे मान लो कि ये पोर्शन हम काट लिए। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये वाला हम कट किए हैं। तो ये कट करने के बाद से हमें जो मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का मिलेगा। अब देखो, ये तो हम 2D में देख रहे हैं ना, यानी कि हम एक बोर्ड पे उसका इमेज बना रहे हैं। ठीक, बोर्ड पे हम उसका इमेज बना रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में कैसा होगा, तो इस तरीके का होगा एक्चुअल में। समझ में? वो एक्चुअल में क्या होगा, इस तरीके का होगा। अब देखो, ये जो है ना, जो स्फेयर को हम कट किए, तो ये जो जहां पे चक्कू, जहां पे काटने वाला जो हथियार है ना, जहां पे लगा वो कौन सा होगा, ये जो होगा यहाँ पे कट करने वाला हथियार, यहाँ पे इस पोर्शन को टच किया होगा। समझ में? अब देखो, इसको उल्टा घुमा दोगे ना, उल्टा घुमा दोगे और यहाँ पे दो इस तरीके से लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कढ़ाई हो जाएगा। उल्टा घुमा दोगे और दो यहाँ पे हैंडल लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कढ़ाई हो जाएगा। तो कढ़ाई जो तुम घर में देखते हो, ठीक है, जो प्लेन बेस वाला नहीं, प्लेन बेस वाला नहीं, जो कढ़ाई इस तरीके से, यानी कि इसमें उसका जो कर्व्ड बेस होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब तुम उसको देखोगे तो ये इसी तरीके का होगा। अब इतना समझ में आएगा कि हम ये कैसे निकालें। ठीक है, एक स्फेयर से हम कैसे निकालें। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि एक स्फेयर है और इसको ऐसे कट कर दो, कट कर दो, और कट करने के बाद से ये पोर्शन हमारा निकल जा रहा है। तो वो हम अभी दिखा रहे हैं इस तरीके से। समझ में ना, इस तरीके से हम दिखा दिए। ठीक, अब देखो, ये तो जो है, ये स्फेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है और ये भी ट्रांसपेरेंट है। अब ना यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड जो जो भी हम केमिकल यूज करते हैं किस चीज के लिए, तो सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए। ठीक, तो ये जो स्टेनस क्लोराइड है, अगर मान लो इसके ऊपर, जैसे ये इस तरीके का भी है ना, इस तरीके का, तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे हम स्टेनस क्लोराइड लगा दिए। ठीक है, ये जो है हम इस पे इस तरीके से लगा दिए। क्लियर? तो ये लगाने के बाद से, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कोटेड सरफेस हो जाएगा ऊपर वाला। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ पे ना मिरर को हम दिखाएंगे
ठीक है, मिरर को दिखाने के लिए ना हम 2D डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक। और हम सिर्फ और सिर्फ ये जो है इस लाइन को हम दिखाते हैं, ठीक है, इस लाइन को हम दिखाते हैं। अभी हम इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, जैसे मान लो कि अगर यही सेम है मिरर, ठीक है, सेम है, सेम हम स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक। और इसके बाद है ना, इसके अंदर का जो पार्ट है ना उसको हम क्या कर दिए, स्टेनस क्लोराइड से, ठीक है, इसको उसके ऊपर लगा दिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऊपर का जो सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ऊपर का जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और अंदर का क्या हो जाएगा, वो कोटेड सरफेस हो जाएगा। अब ठीक सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा एक स्फीयर से हम इसको कट कर लिए ये, तो हम इधर से कोटिंग चढ़ाए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो जाएगा, ठीक। अगर इधर से हम कोटिंग चढ़ा रहे हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, हमारा बाहर वाला हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होता है, अंदर वाला, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हम उसको कहते हैं। क्लियर हुआ। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर वाला है उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्लियर। अभी हम और भी चीज क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो इसका कैटेगराइजेशन हो जाएगा। कैटेगराइजेशन होने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कर्व मिरर, ठीक है। तो कर्व मिरर के अंदर में क्या क्या आता है, स्फेरिकल मिरर, और भी टाइप्स ऑफ के मिरर आ जाएंगे, जैसे इलिप्टिकल मिरर, और भी बहुत सारे कर्व मिरर होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें नहीं जाना। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर में क्या आ जाएगा, तो स्फेरिकल मिरर के अंदर में हमारा आ जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब देखो हम स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल मिरर हम उसको कहेंगे, ठीक है, जो मिरर किसी स्फेयर का पार्ट हो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हम उसको कहेंगे, ऐसे मिरर को कहेंगे जो कि किसी स्फेयर का पार्ट हो। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये स्फेरिकल नेचर का है, ये भी यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे तो क्या होगा, स्फेरिकल नेचर का है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे 2D में हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। 2D में यानी कि 2 डायमेंशन में, जैसे बोर्ड पे देखो यहाँ पे तो हम 3D इसका व्यू बनाया ना, इसका 3D व्यू बनाया, तो हमेशा पढ़ने के पर्पस के लिए हमें 3D व्यू हम बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और उसको समझना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, 2D व्यू उसका बनाते हैं। 2D व्यू का मतलब क्या हुआ, ये हम बोर्ड पे दिखाते हैं कि वो मिरर किस टाइप से दिखेगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर हम सिर्फ ये वाला हम बोले थे ना, ये वाला हम सिर्फ लेके दिखाते हैं, तो कॉनकेव मिरर को हम दिखाएंगे तो कॉनकेव मिरर हमारा इस तरीके का हो जाएगा। अब देखो कोटिंग किधर चढ़ रहा था, प्लेन मिरर को याद करो। प्लेन मिरर जो है वो उसका कोटिंग था इधर की तरफ था, ठीक है। प्लेन मिरर का जो कोटिंग है वो इधर की तरफ था, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। ये क्या होगा, कोटेड सरफेस, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हम ड्रॉ किए। अब देखो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ है, तो इधर की तरफ है, तो हम यहाँ पे कोटिंग को इस तरीके से चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉनकेव मिरर का। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला है ना। देखो ये ऊपर वाला है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे हम देखेंगे
इस तरीके का, सॉरी ये ऐसा नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाला है ना, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कोटिंग चढ़ाएंगे। ठीक, तो ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये इधर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना। अब देखो तुम्हें अगर याद नहीं हो रहा है कि कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में अगर कंफ्यूजन है, तो तुम इस चीज को ध्यान रखना, कॉनकेव, कॉनकेव आसान तरीका याद करिए। इसमें केव आ रहा है ना, और केव कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना केव, इसके अंदर में हम घुसते हैं। ठीक है, केव के अंदर में हम क्या करते हैं, जाते हैं, अंदर में जाते हैं, घुसते हैं इसमें। तो ये देखो केव है, केव है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कैसा होगा, केव की तरह होगा। तो देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, केव की तरह होगा। तो सिर्फ एक अगर याद रख लोगे तो तुम्हारा दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, कर्व्ड, कर्व्ड, कर्व्ड इनवर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, ठीक है, कर्व्ड, कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है। तो ये हमारा बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी है स्फेरिकल मिरर में कितने टाइप के मिरर होते हैं। तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और इसको समझना बहुत ही जरूरी था। अब देखो हम बताए थे कि इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर यानी कि प्लेन मिरर का तो हम पिछले बार बताया था ना कि किस तरीके से बनता है, उसमें थोड़ा सा एक और चीज बताना है। जब मैं ये बताऊंगा ना, इसके थ्रू जब रिफ्लेक्शन को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं वो चीज और क्लियर कर दूंगा, ताकि तुम्हारा और भी अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्लेन मिरर पे हम कल पढ़े थे। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे। अब ना इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन थ्रू अ कर्व्ड मिरर, और उसमें कर्व्ड मिरर में कौन सा, स्फेरिकल मिरर, और खासकर वो कौन सा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स के मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो किस तरीके से होता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारे टाइप के मिरर के लिए वैलिड है। ठीक, जी सारे टाइप के मिरर के लिए वैलिड है, और क्या होता है, हर टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है जो कि रिफ्लेक्ट करता है। जैसे बोर्ड क्या है, ये भी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना लाइट को, तभी तो तुम बोर्ड को देख रहे हो, इस पे जो लिखा हुआ है उसको देख रहे हो। समझे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में लगेगा, जैसे प्लेन मिरर में लगता था, जैसे बोर्ड पे लग रहा है। ठीक है, मिरर और इस बोर्ड में सिर्फ यही अंतर है कि ये जो बोर्ड है ना वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 60%, 40% इस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो मिरर है ना ये लगभग 95 से लेकर 99% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, ये 95% से लेके 99% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखो हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। एक और चीज है, जैसे कर्व्ड मिरर इस तरीके का भी हो सकता है, ये भी हमारा क्या है, कर्व्ड मिरर के अंदर में, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, और इस टर्म को जानना बहुत ही जरूरी है अगर हमें पढ़ना है तो। अगर हम नहीं जानेंगे, टर्म्स को नहीं जानेंगे तो हमें दिक्कत होगा। और ये मैं टर्म्स बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये चीज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी किताब को पढ़ते रहो,
है, कोई साइड बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस और नोट्स तुमको मिल जाएंगे। खासकर क्वेश्चंस जो भी बोर्ड में आते हैं ना, वो तुम्हें सारा यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, समझे। तो उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, फ्यू टर्म्स related to spherical mirror, few terms related to spherical mirror। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख, तो पहला जो टर्म है वो हम उसको देखते हैं, उसका नाम देते हैं वो पोल, उसको पोल नाम दिया गया है, ठीक है, नाम दिया गया। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोल, अब देखो ये जो है स्फेरिकल मिरर में कुछ ना कुछ होगा, पोल जो है स्फेरिकल मिरर का कुछ ना कुछ होगा, तो वो हम समझते हैं कि वो पोल होता क्या है। तो हम यहाँ पे दो डायग्राम बनाएंगे, क्लियर, दो डायग्राम बनाएंगे, एक 3D बनाएंगे और एक 2D बनाएंगे, ठीक है, उससे हम समझाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2D डायग्राम अगर बनाएंगे इसका, तो ये किस टाइप का मिरर है, ये हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा कैसा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक। अब हम इसका 3D डायग्राम बनाते हैं, तो 3D डायग्राम हम बनाते हैं तो ये इस तरीके का बनेगा, ठीक, ये हमारा 3D डायग्राम बन गया। और देखो ये जो है ना, ये इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। हम कोटिंग किधर की तरफ किए हैं, इधर की तरफ हम ऐसे कोटिंग किए हैं, ठीक है। तो अंदर का जो सरफेस होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड इनवर्ड है, तो ये भी क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, समझ में। अब देखो इसको ना हम थोड़ा सा, ये जो है जैसे मान लो कि ये तो हम 2D रिप्रेजेंट किया ना, इसको हम 2D, इसको हम 3D में रिप्रेजेंट किया, और 3D को हम थोड़ा सा ना इस तरीके से जो है ना उसको हम घुमा के ऐसे कर देते हैं, ठीक है, घुमा के ऐसे कर देंगे तो ये एकदम से इस तरीके का गोल दिखेगा। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो क्या होगा, ये जो हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है। और जो कोटेड सरफेस होगा ना वो क्या होगा, इसके एकदम से पीछे होगा, समझे। ये देखो ये जो है ना हमारा इस तरीके से है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो कोटेड सरफेस है वो क्या होगा, पीछे होगा, वो हमें नहीं दिखेगा। तो ये चीज क्लियर हुआ अभी। अब देखो ये जो मिरर है ना, इसका जो सेंटर होता है ना, ठीक है, ये जो मिरर होता है इसका सेंटर होता है, सेंटर यहाँ पे, ठीक है, मिरर होता है, इसका जो सेंटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, समझे, इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये जो ऐसा पॉइंट है ना वो कहाँ पे रहता है, तो मिरर पे ही वो पॉइंट रहता है, समझे। ये पॉइंट देखो मिरर पे ही पाया जाता है, ये पॉइंट कहाँ रहता है, मिरर पे ही रहता है, ये भी पॉइंट कहाँ रहता है, मिरर पे ही रहता है। तो पोल जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि मिरर के सेंटर में रहता है, क्लियर, और वो मिरर पे ही पाया जाता है, क्लियर हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। जो इस पोल होता है वो लाइज ऑन द मिरर सरफेस, पोल जो होता है, जो पॉइंट होता है वो कहाँ पे लाई करता है, वो मिरर सरफेस पे ही लाई करता है, क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारे का नोट्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, तो इसको समझोगे। देखो जो भी स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर हम जो भी कट करते हैं, ठीक है, जो भी कट करते हैं एक स्फेरिकल जो भी शेप होता है उससे हम कट करके निकालते हैं,
ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, कट करके निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो ये जो हम 2D डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इसका हम 3D नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखो ये क्या है ना, अगर पूरा स्फीयर अगर ये रहता पूरा स्फीयर तो इसका एक सेंटर रहता ना। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, किसी स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, किसी स्फीयर का ये पार्ट होगा, समझ में आया? ये जो है किसी स्फीयर का पार्ट होगा और वो हमारा स्फीयर आ गया, ये हम पूरा इसको जब हम दिखाए तो, ठीक है, हम 2D में ही दिखा रहे तो ये क्या है, स्फीयर का पार्ट है। अब इसी स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे पोल तो हम बताया था ना कॉनकेव मिरर के लिए, उसी सेम तरीके से ना कॉन्वेक्स मिरर का भी पोल होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोटिंग सरफेस हो जाएगा, तो ये जो होगा, और उस साइड में क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो ये जो सेंटर होगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक, तो पोल हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम दिखा देते हैं। ये जो है हमारा ऐसे, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इसका भी पोल यहीं पे होगा, समझ गया? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो जिस स्फीयर से उसको मिरर को काटा गया उसका जो सेंटर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स होगा। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स होगा। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ये हमारा उसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। अब देखो ये किस स्फीयर से काटा गया होगा, तो इस स्फीयर से ये कट किया गया होगा। ठीक है, इस स्फीयर से कट किया गया होगा, समझे? तो इस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो देखो ये कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ड्रॉ किए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ड्रॉ किए। अब देखो इस दोनों में अंतर क्या है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स होता है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि बिहाइंड दी मिरर होता है। इसमें क्या है, इन फ्रंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड इसमें क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड दी मिरर। क्लियर हुआ? तो इसके बाद वाला जो टर्म है, ठीक है, इसके बाद वाला जो टर्म है हम आगे वाले क्लास में बताएंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि इस चीज को ना, जैसे मान लो कि वीडियो एक दिन के लिए तुम्हारा रहता है, तो एक दिन के लिए जो वीडियो रहता है ना, इसको बार बार देखो, समझे? अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखो। जैसे क्या होता है कि जो भी वीडियो होता है ये हम लोग शाम में अपलोड करते हैं और 10 बजे सुबह अगले दिन डिलीट कर देते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को तुम देख लो, समझे? ताकि तू जो भी चीज़ है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद और जो भी एनसीईआरटी का जो बुक है ना, उसको बार बार रीड करना है। ठीक है, हम अगले क्लास में इससे आगे हम बढ़ेंगे।